नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। धूमल ने किया बैजनाथ में मिनी सचिवालय और कॉलेज को जनता के सुपुर्द, वहीं कई घोषणाओं की लगाई झड़ियां। मंडी में धूमधाम से मनाया गया पुस्तक दिवस, वहीं स्कूली बच्चों ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। मंडी ब्राह्मण सभा द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाई गई भगवान परशुराम जयंती, लोगों ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। और 28 अप्रैल से शुरू होगा कुल्लू में बसंतोत्सव, कहा ऋषभ कालिया ने। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं सूबे के मुखिया प्रेम कुमार धूमल की। सूबे के मुखिया ने आज बैजनाथ का तूफानी दौरा किया। तूफानी दौरे के बाद मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बैजनाथ में मिनी सचिवालय और कॉलेज का उद्घाटन कर बैजनाथ की जनता को समर्पित किया। आपको बता दें कि बैजनाथ में लोग मिनी सचिवालय और कॉलेज की मांग लंबे अरसे से कर रहे थे, जो आज पूरी हो चुकी है। वहीं लोगों में भी इस अवसर पर खासा उत्साह देखा गया। इसकी जरूर कमी महसूस हुई है, इसलिए आप जितनी मर्जी डिमांड रखिएगा, जो भी मांगे रखेंगे, पहले भी पूरी की गई है, आगे भी पूरी करेंगे। पर एक डिमांड, और जिसके दोनों हाथ मिला के करना उसको पूरी, कि अगली बार विधानसभा का जब चुनाव होगा तो शिमला की विधानसभा हो, धर्मशाला की विधानसभा हो, वहां पर बैजनाथ का विधायक भारतीय जनता पार्टी का हो, ये सुनिश्चित करना है। चलाने का प्रयास किया है और कई बार तो बड़ा विचित्र लगता है, जो लोग 5 साल सत्ता में रहे, जिन्होंने कोई काम नहीं, कामों का श्रेय मांगते हैं जो काम हमारी सरकार ने किए। और अब बात करते हैं पुस्तक दिवस की। आज जहां पूरे विश्व में पुस्तक दिवस धूमधाम से मनाया गया, वहीं मंडी के गर्ल्स स्कूल में पुस्तक दिवस को बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस उपलक्ष्य में हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा गर्ल्स स्कूल में पुस्तकों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जो कि बच्चों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। इस प्रदर्शनी में बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी जहां बच्चों को खासी पसंद आई, वहीं बच्चों ने इस प्रदर्शनी को स्कूल में लगाए जाने को सराहनीय कदम बताया। में नई बुक्स का आयोजन किया गया है और यहाँ पर बहुत सी लड़कियाँ नई बुक्स पढ़कर इधर बहुत अच्छा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज पुस्तक दिवस है और यहाँ पे बहुत सारी पुस्तकें रखी है, जिससे हमारा मनोरंजन हो रहा है और हमें बहुत सारी पुस्तकें बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पे तरह तरह की पुस्तकें हैं जो बच्चों के मनोरंजन के लिए है, जैसे चुटकुले, कहानियाँ जो बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। इस कारण कि बच्चे सब बच्चे इधर आ रहे हैं पढ़ने के लिए, कि हम भी देखें कि किस तरह की पुस्तकें हैं। और तब कभी हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे विद्यालय में आज पुस्तक दिवस है। और हाँ, इसी तरह हमारे विद्यालय में हमेशा पुस्तक दिवस है, तो हमें बहुत बुक देख के। वहीं हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति के कार्यकर्ता भूपेंद्र कुमार ने बताया कि इस प्रदर्शनी में स्कूली छात्र बेहद रुचि दिखा रहे हैं। तो यहाँ काफ़ी बच्चे रुचि दिखा रहे हैं और चूज कर रहे हैं और किताबों को की बिक्री मतलब भी कर रहे हैं। इसमें काफ़ी इंटरेस्ट से बच्चे इसको पढ़ रहे हैं। इसमें साइंटिफिक डेवलपमेंट को लेकर के वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने के लिए बच्चों का इंद्रधनुष व जनवाचन के लिए जो है JBA की किताबें हैं, जो कि ज्ञान विज्ञान समिति इसको तैयार करती है। उसमें अच्छी शिक्षाप्रद कहानियाँ हैं, कविताएं हैं व अन्य जानकारियाँ हैं। मनोरंजन से लेकर के एक बच्चों की आदत, पढ़ने की आदत को रोटेट करने के लिए
एक बहुत ही अच्छा साहित्य हम लेकर आए हैं और काफ़ी बच्चे भी रुचि दिखा रहे हैं और काफ़ी शौक से पढ़ रहे हैं। गौरतलब है कि पुस्तक दिवस आज पूरे विश्व में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस पुस्तक से हमारे जीवन में जहां रोशनी पैदा होती है, वहीं हम और आप भी पुस्तकों को पढ़कर ही आगे बढ़े हैं। के चैनल के लिए कैमरामैन विजय के साथ परीश शर्मा की रिपोर्ट। बहरहाल बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए के चैनल। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंक मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सत्र 2012-2013 के लिए जमा 1 व जमा 2 विज्ञान की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, पूर्व में स्कूल के परीक्षा परिणाम अत्यंत संतोषजनक रहे हैं, क्योंकि यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त व परिश्रमी प्राध्यापक कार्यरत हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य व बच्चों को सही शिक्षा स्तर उपलब्ध करवाने के लिए आज ही संपर्क करें। प्रिंसिपल, स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रामनगर, मंडी। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसिस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसिस, मेटल ब्रेसिस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटल केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। और अब बात करते हैं मंडी में दिन ब दिन बढ़ती समस्याओं की। मंडी में शायद ही ऐसा कोई दिन होता होगा जिस दिन लोगों को समस्याओं से दो चार ना होना पड़े। कभी लोगों को गंदगी की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है, तो कभी सीवरेज के कारण, तो कभी आवारा पशुओं की वजह से। लोगों के मुताबिक जिन लोगों को शहर के रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई है, उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। क्या है पूरा मामला, आइए हम आपको दिखाते हैं। जरा गौर से देखिए इस पुल को, और अब जरा एक नज़र इन आवारा पशुओं पर भी डाल लीजिए। और साथ में आप इस वक्त देख सकते हैं कि इस पुल के ऊपर सैकड़ों गाड़ियों की आवाजाही दिन भर होती रहती है। वहीं लोग इस पुल पर पैदल भी चलते हैं, लेकिन अभी आप देख सकते हैं आवारा गायों का काफिला टस से मस नहीं हो रहा। बीच पुल के ऊपर ये गाड़ियां इन पशुओं को हटाने की कवायद में जुटी हुई है, लेकिन ये पशु हॉर्न देने के बाद भी नहीं हट रहे। विजय के मुताबिक आवारा पशुओं की वजह से पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन नगर परिषद चैन की नींद सो रहा है। तो यहाँ पे इस पुल पे मैक्सिमम यहाँ भ्योली पीपल से लेके इस पुल तक रोज़ाना कम से कम 20 से 25 गायें
या आवारा पशु खड़े रहते हैं, जिससे बहुत सी परेशानियाँ रहती हैं। लोगों को आने जाने में भी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि कुछ एक पशु ऐसे होते हैं जो मारने पड़ जाते हैं लोगों को। सेकेंडली इसमें क्या है कि गाड़ियों के एक्सीडेंट का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। कई बार मैंने खुद अपनी आंखों से यहाँ पे एक्सीडेंट होते हुए देखे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि कमेटी वाले या प्रशासन इसमें थोड़ी दखलंदाजी करके इसको, इन गायों को यहाँ से बाहर ले जाएं या किसी भी गौ सदन में इनका सही ढंग से निवारण किया जाए। तो भ्यूली पुल पे मैक्सिमम ये केसेस होते रहते हैं। तो हमारी प्रशासन से ये गुहार है कि इन पशुओं के बारे में कुछ ना कुछ जल्दी से कार्रवाई की जाए। वहीं भुवनेश और दिलीप का कहना है कि चुने गए नुमाइंदों की जिम्मेदारी बनती है इन पशुओं को पशु सदन में डाला जाए, ताकि लोगों को दिक्कतों से दो चार ना होना पड़े। अब इनके बारे में क्या बताया जा सकता है, तो प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन को इसके लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। गौ आवास बने हैं, वहाँ पे ले जाने चाहिए। पूरी जिम्मेवारी लगभग सरकार की बनती है। जो प्रशासन के अधिकारी हैं, जो इनसे रिलेटेड विभाग है, पशुपालन विभाग है, उनके कर्मचारी यहाँ पे तैनात होने चाहिए। इसके लिए हमारे विधायक को बोलना चाहिए, हमारे नेताओं को बोलना चाहिए, जो छुटभैया नेता घूमे फिरते रहते हैं। उधर जब इस समस्या के बारे में हमारी टीम ने नगर परिषद के अधिकारी से बात की, तो उनका क्या कहना है, जरा आप खुद ही सुन लीजिए। बात इसकी कि भाई इनको कंट्रोल करने की बात, या लोग कहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, तो ऐसा कोई भी किसी तरह का कोई इनके कोई निशान या कोई मोहर वगैरह इत्यादि नहीं लगी होती है। क्योंकि आमतौर पर लोग जो गाय पालते हैं और जब वो दूध देती है तो छोड़ देते हैं। तो मैक्सिमम गाय जो है ये गांव से ही आती हैं, और शहर में बहुत कम लोग जो गाय रखते हैं। लेकिन फिर भी हम अभी एक जो है अभियान करना शुरू करेंगे, जिसमें जो है हम जो मेरे म्यूनसिपल एरिया के अंदर गाय या सुअर या कोई अन्य जानवर जैसे कुत्ता या कोई और भी जानवर किसी ने अपना पाला होगा, तो उसको हम जो है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मिलके उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे और उनको जो है मोहर लगवाएंगे, ताकि मालिक का पता चल सके कि मालिक कौन है। और उसके बाद जो है ये चेक हो जाएगा कि किसका पशु जो है आवारा घूम रहा है, और ऐसा जो मालिक का किसी का पशु हमारे को मिलता है तो उसको फाइन करने का प्रावधान भी है। तो ये हम जल्दी ही इसका समाधान करेंगे। मंडी के भ्यूली पुल पर आवारा पशुओं का जहां तांता लगा रहता है, वहीं इन पशुओं की वजह से अप्रिय घटना भी घटने का अंदेशा लगा रहता है। इसलिए नगर परिषद को चाहिए कि समय रहते इन पशुओं को किसी पशु सदन में डाल दिया जाए और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो पशुओं को इस तरह से छोड़ देते हैं। के चैनल के लिए कैमरामैन विजय के साथ परी शर्मा की रिपोर्ट। और रुक करते हैं कुल्लू का। कुल्लू जिला का मशहूर बसंत उत्सव इस बार 28 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मनाया जाएगा। यह जानकारी नगर परिषद कुल्लू के अध्यक्ष ऋषभ कालिया ने कुल्लू में एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि इस उत्सव को लेकर कुल्लू नगर परिषद ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है। यह उत्सव कुल्लू दशहरा उत्सव की तरह ही दशहरा मैदान में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के बाद कुल्लू में बसंत उत्सव का नाम आता है। दशहरा उत्सव जहां कुल्लू के ढालपुर मैदान में 7 दिनों तक मनाया जाता है, वहीं बसंत उत्सव कुल्लू में इसी मैदान में 3 दिनों तक मनाया जाता है। इस मेले में बाहरी राज्यों से भी व्यापारी व्यवसाय करने आते हैं। सर्दियों के समापन के बाद गर्मियों में प्रवेश करते ही इस उत्सव में लोग आने वाली गर्मियों के लिए खरीदारी करते हैं। नगर परिषद कुल्लू के अध्यक्ष ऋषभ कालिया ने वार्ता के दौरान बताया कि इस वर्ष का बसंतोत्सव बेहद जोरदार ढंग से मनाने की तैयारियां चल रही है। इस बार जो मेले की दृष्टि से जो हमने अलॉटमेंट का जो समय है वो 24, 25 और 26 को दिन निश्चित किए हैं। लेकिन डॉम इत्यादि जो एक डॉम अभी हमने हाल ही में पिछले कल ऑक्शन किया है खुली बोली द्वारा, तो जो ट्रांसपेरेंसी नई नगर पालिका ने ट्रांसपेरेंसी रखी है, उस कारण बहुत सा रेवेन्यू जो पिछली बार डॉम 1,20,000 रुपये में गया था, इस वर्ष 5,05,000 लगभग चौगुनी जो आय जो है वो नगर परिषद कुल्लू को हुई है। इस बार भी नगर परिषद कुल्लू द्वारा बॉलीवुड के कलाकारों से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। जहाँ तक स्थानीय कलाकारों का प्रश्न है, हम स्थानीय कलाकारों को जो है वो
उनको प्रेफरेंस देंगे। जो हिमाचल प्रदेश के हैं, कुल्लू के हैं, उन्हें जो प्राथमिकता के आधार पर उन्हें अवसर प्रदान करेंगे। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि अच्छा से अच्छा कार्यक्रम हम कुल्लू वासियों को दें। संपर्क कर रहे हैं कि अब कुछ बॉलीवुड और रियलिटी शो के जो कलाकार हैं उनसे संपर्क बनाए हुए हैं। उधर बसंत उत्सव को लेकर व्यापारियों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। डोम इत्यादि की नीलामी नगर परिषद द्वारा कर दी गई है। इस उत्सव में जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, वहीं दूसरे राज्यों से हस्तशिल्पकार भी कुल्लू मेले में नजर आएंगे। के न्यूज के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं परशुराम जयंती की। आज मंडी में भगवान परशुराम जयंती का आयोजन बड़ी ही धूमधाम से किया गया। इस आयोजन की अध्यक्षता ब्राह्मण सभा के प्रधान ओम प्रकाश शर्मा द्वारा की गई। इस अवसर पर महिला ब्राह्मण सभा के सदस्यों द्वारा जहां सुंदर कांड का पाठ करवाया गया, वहीं सभी सदस्यों द्वारा पूर्ण आहुति भी दी गई। इस अवसर पर ब्राह्मण सभा के प्रधान ओम प्रकाश शर्मा ने भगवान परशुराम के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज के युग में उनके बताए हुए रास्तों पर चलने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक हैं। भगवान परशुराम जी ने शस्त्र विद्या भगवान शिव से प्राप्त की तथा शास्त्र विद्या कश्यप ऋषि जी से प्राप्त की थी। जब राजा जनक के दरबार में भगवान श्री राम ने शिव धनुष तोड़ा, तब भगवान परशुराम वहाँ पर आ पहुँचे। पर वहाँ जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि स्वयं श्री नारायण प्रभु श्री राम के रूप में धरा पर आए हैं, और तब वहाँ भगवान परशुराम जी का घमंड चूर हो गया और वहाँ से भगवान राम को वंदना करने के बाद वहाँ से उनको आशीर्वाद देकर वहाँ से चल दिए। तो कई बार भगवान परशुराम जी ने हमारी इस पृथ्वी को जब क्षत्रियों ने अत्याचार किया तो 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया। ये परशुराम जी का एक महत्व है। परशुराम जी विष्णु के 6 अवतार हैं। हम ब्राह्मण का संप्रदाय है, उसके वही इष्ट देव भी हैं। इसलिए हर वर्ष परशुराम जयंती हर्षोल्लास से मनाई जाती है। ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि इस जयंती को हर वर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। साथ ही ओम प्रकाश शर्मा ने मंडी वासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे भी उनके मार्ग को अपनाएं और अच्छे आचरण पर चले। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। बहरहाल बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते हुए के चैनल। प्रिंट इंडस्ट्री में हिमाचल के बढ़ते कदम। डोमिनेट ऑफसेट मशीन एंड फुल कलर फ्लेक्स प्रिंटिंग एंड डिजिटल प्रिंटिंग फैसिलिटी अब मंडी में भी उपलब्ध है। अब मंडी होगी कलरफुल। ऑल प्रिंटिंग फैसिलिटी अंडर वन रूफ। विभिन्न प्रकार की रंगीन प्रिंटिंग के लिए चंडीगढ़ या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं। पिछले 15 वर्षों से कार्यरत ISO 9001-2008 सर्टिफाइड एकमात्र प्रिंट यूनिट नारायण आर्ट प्रिंटर्स दे रहे हैं आपको ये सुविधा आपके अपने शहर में। अपनी हर प्रकार की प्रिंटिंग जॉब लाएं नारायण आर्ट प्रिंटर्स में और अपने समय और पैसे की बचत करें। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें नारायण आर्ट प्रिंटर्स, 284/3 जेल रोड, मंडी, हिमाचल प्रदेश। माननीय केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह जी 22 अप्रैल 2011 को सुबह 11 बजे कंसा चौक में एक भारी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। जनता से अनुरोध है कि माननीय केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह जी के विचार सुनने के लिए भारी से भारी संख्या में पधारें। और अब बात करते हैं पालमपुर की। पालमपुर के मारंडा क्षेत्र में सुलह कांग्रेस की कार्यकारिणी एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का आयोजन PS धीमान कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष की अध्यक्षता में किया गया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस के सदस्य संजय राणा भी उपस्थित थे। वहीं इस अवसर पर संजय राणा ने धूमल पर आरोप लगाया कि सुलह क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य शुरू नहीं किया गया है। इस मौके पर संजय राणा और PS धीमान ने कहा कि सुलह में मुख्यमंत्री के दौरे के ऊपर प्रतिक्रिया स्वरूप कार्यकर्ताओं का मत था कि यह दौरा महज जनता को झूठे आश्वासन देकर केवल वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करना है, क्योंकि
जो कार्य पूरे ही नहीं हुए हैं उनका कार्य भी चल रहा है। उनका शिलान्यास क्यों? क्योंकि यह एक कटु सत्य है जिसे जनता भी भली भांति जानती है। हमारे यहाँ सुलह विधानसभा क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री महोदय का जो दौरा हुआ, यह भी बहुत ज़्यादा जिसे कहा जा सकता है कि जनता में बहुत एक निराश हुई है जनता कि ये जो धूमल साहब ने यहाँ पर आकर जो यहाँ की जनता को अपेक्षा थी कि भाई हम सुलह में विकास कार्य की प्रगति और भी हम जो है लाएंगे, मगर उसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं दिखी। सिर्फ लोगों को इकट्ठा करने के लिए एक झूठे प्रलोभन जनता को दिए गए कि आपके ये काम होंगे, आपकी ये काम होंगे। कोई ऐसा काम नहीं हुआ। जनता बाद में इस पूरी जो मुख्यमंत्री महोदय की बैठक के बाद में पूरी तरह से निराश यहाँ से गई है। मैं यहाँ के जो विधायक हैं जिन्होंने जिस मुद्दे के ऊपर यहाँ की जनता को इकट्ठा किया, उस मुद्दे को ये पूरी तरह से उसमें विफल रहे हैं। साथ ही इस मौके पर PS धीमान ने कहा कि सुलह की कांग्रेस मुख्यमंत्री के दौरे को तब सफल मानती जब वे भवारना में उप तहसील और धीरा को तहसील तथा धीरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 25 बिस्तर वाला चिकित्सालय बनाने की घोषणा करती हो, साथ ही उपयुक्त डॉक्टर तैनात करने की बात हो। यह जनता की पुरानी मांगे हैं जिन्हें कांग्रेस सत्ता में आने पर पूरा करने का प्रयत्न करेगी। हुआ उसको अगर हम तब सफल मानते जब एक कुछ नई उद्घोषणा करके जाते, जैसे कि भवारना को उप तहसील बनाना, धीरा में पूरी तहसील बनाना, धीरा का जो हॉस्पिटल है उसको 25 बिस्तर का करना इत्यादि जो मांगें बड़ी चिरस्थायी मांगें थी, अगर उनको पूरा करते तब तो उसके दौरे को सफल मानते। साथ ही उनका कहना था कि आज बेरोजगारों को सरकार नौकरी नहीं दे रही, सरकार महंगाई को काबू में नहीं पा रही है और PDS सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया है। सरकार एंटी करप्शन और एंटी कानूनों को लागू नहीं कर पा रही है तथा ये सारा दोष UPA सरकार को दिया जा रहा है। के चैनल के लिए पालमपुर से संजीव राणा की रिपोर्ट। और अब फिर से ले चलते हैं आपको सीधे कुल्लू। हिमाचल प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती पहली बार कुल्लू पहुंचे। कुल्लू जिला भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका स्वागत बड़े जोरदार ढंग से किया। साथ ही दिन भर सतपाल सत्ती ने कुल्लू जिला के भाजपा के लोगों से बातचीत कर जिले में हो रही गतिविधियों की जानकारी ली। इस मौके पर सतपाल सत्ती ने हिमाचल प्रदेश भाजपा के लिए कुल्लू जिला वैसे भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि पुनर्सीमांकन के बाद जहां कांगड़ा जिला का एक विधानसभा क्षेत्र कम हुआ है, वहीं कुल्लू जिला में एक विधानसभा क्षेत्र मनाली बढ़ चुका है। अब कुल्लू जिला में 4 विधानसभा क्षेत्र हो गए हैं। साथ ही सतपाल सत्ती ने महेश्वर सिंह पर भी निशाना साधा। जो लोग पार्टी को छोड़ करके गए हैं, हमने पहले भी मीडिया में बोला है कि वो लोग पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, उन लोगों को पार्टी के साथ चलना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में 2 दलीय प्रणाली है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। हिमाचल प्रदेश में तीसरे के लिए कोई स्कोप नहीं है, वो जितनी मर्जी ढींगे हाँकते रहें। अल्टीमेटली बीजेपी और कांग्रेस इन्हीं का वर्चस्व हिमाचल में और कार्यकर्ता इन्हीं पार्टियों के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा तो उन गए हुए लोगों से भी पहले भी हमने कई बार निवेदन किया कि उनका अगर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों में और नेतृत्व में विश्वास है तो वो वापस आएँ, उनका हम समर्थन करते हैं। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी तो चलती रहेगी, उसके बावजूद भी हम लोग सरकार बनाएंगे और प्रदेश में एक नया इतिहास रचेंगे। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। परिचर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।